अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ाल नबिय्यु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना नबिय्युर रहमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला दवीहि व आलिहि अबदद दुहूरि व कर्रमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, सादात इज़ाम, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुछ लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में आकर ये कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमान ला चुके और ईमान लाकर हमने आप पर एहसान किया। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, वो इस बात पे यूं कहते हैं कि हम ईमान लाकर आप पे एहसान किया। कुल, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, तुमने इस्लाम पर कोई एहसान नहीं किया। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि अल्लाह का एहसान तुम पर है कि तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाया। ईमान लाना ये हमारी मेहनत से नहीं, ये अल्लाह की तौफीक से। और अल्लाह तबारक व तआला एहसान अपना यहाँ तज़किरा फरमाता है कि ये मेरा एहसान है कि मैंने आपको हिदायत पे रखा। इसी तरह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान अपने रसूल को भेज दिया। ईमान की बात पर अल्लाह ने फरमाया मेरा एहसान, और अपने हबीब को अता करने पर फरमाया मेरा एहसान। तो कुरान करीम में आपको ये दो जगह मिलेगी जहां अल्लाह ने अपने एहसान का तज़किरा फरमाया। एक हमें ईमान से नवाजा, और दूसरी जगह ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देकर हमने इन पर एहसान किया। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जिस रसूल के बारे में ये फरमाए कि मैंने उन्हें आपके दरमियान भेजकर आप पर एहसान किया, उस रसूल को हम ऑर्डिनरी समझे, अपने जैसा कयास करे या किसी और जैसा कयास करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कि अल्लाह ने उनके बारे में एक स्पेशली तज़किरा फरमा दिया। ही इज अ स्पेशल रसूल ऑफ अल्लाह, स्पेशल सर्वेंट ऑफ अल्लाह। और ऐसे अल्लाह के रसूल हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसा कि हदीस कुदसी में है कि ए हबीब, आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का भी इज़हार ना करता। आपके लिए मैंने सब कुछ बनाए। एवरीथिंग इज क्रिएटेड फॉर योर सेक ओ माय हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो टू कंपेयर, उनके साथ किसी को कंपेयर करना, ये सिवाय जहालत के और कुछ भी नहीं। फिर वो रसूल जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के अरवाहों से वादा लिया कि ए मेरे हबीब, याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। ये वादा कब लिया गया? आलम अरवाह में। दुनिया में इंसान आए नहीं हुए थे। अब इंसान जब दुनिया में नहीं थे, इसका मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। तो उनसे पहले का वाक़या
और अल्लाह फरमाए ए हबीबी याद करो, remember that incident when I told my prophets, when I took the covenant from my prophets, जब मैंने अपने नबियों से अहद लिया, वो मंजर याद करो। that mean इंसान के पैदा होने से पहले हमारे आका मौजूद थे। नहीं तो याद करने का लफ्ज, अच्छा ये ऐसा नहीं कि आला हजरत ने लिखा कि याद करो। अब किसी का भी तर्जुमा उठा लीजिए, चाहे वो मकतब फिक्र जैसे देवबंद से हो या जमात इस्लामी से हो या गैर मुक़ल्लिद हो, सबने यही तर्जुमा किया याद करो। इंग्लिश में किया रिमेंबर। रिकॉल, रिकॉल कब किया जाता है? When you were at a function you could recall। आज दोपहर को मस्जिद ताहा में गुफ्तगू हुई, आप में से कई लोग मौजूद थे। मैं ये कहूं कि मैंने दोपहर को ये बात कही थी, जरा याद करो, मैं उसको दोबारा कहने जा रहा हूं। आप थे ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? तो आपका मौजूद रहना जरूरी है। अगर मैं ये कहूं कि रिमाइंड करो कि मैंने जब वो बात कही थी, अल्लाह फरमाता है ए मेरे हबीबी याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया। दैट मीन हमारे आका किसी और शक्ल में मौजूद थे, इंसानी शक्ल में नहीं थे, लेकिन किसी और शक्ल में मौजूद थे। वो किस सूरत में थे? वो हदीस से पता चलता है, जब हमारे आका ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो हमारा अकीदा तो कुरान ही से क्लियर है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असल क्रिएशन नूर से है और दुनिया में लिबासी बशर में तशरीफ लाए। हमने बशरियत का इनकार नहीं किया, बल्कि असल नूर है, दुनिया में इंसानी लिबास में तशरीफ लाए। अब अल्लाह ने नबियों से ये फरमाया कि ए मेरे नबी, ए अंबिया किराम की जमात, जैसे ए आदम अलैहिस्सलाम, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम से अहद लिया कि जब आपके दरमियान मेरा हबीब आए लतुमिनुन बिही, आप जरूर बिजरूर उन पर ईमान लाएंगे, वलतंसुरुन्ना, और जरूर उनकी मदद भी करेंगे। ईमान भी लाना है, उनकी मदद भी करनी है। अब फिजिकली अगर किसी को किसी की मदद करना हो तो उसको सामने रहना जरूरी है। मैं अगर आपकी मदद करना चाहूं तो आई हैव टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, फिजिकली मदद करने के लिए। अल्लाह ने फरमाया ए नबियों की जमात, मेरा हबीब जब आए तुम्हारे दरमियान तो उन पर ईमान भी लाना, उनकी मदद भी करना। अब सवाल यह है कि क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में भेजने वाला है? अल्लाह को तो मालूम कि अल्लाह अपने हबीब को कब भेजने वाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब भेजने वाला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कब भेजने वाला, यह तो अल्लाह को मालूम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया, क्यों? When he knew that my Habib is going to be the last, to be sent at last, आखिर में आएंगे, फिर भी अल्लाह ताला वादा ले रहा है। बताना ये मकसूद है ए नबियों की जमात, आपको जो नबूवत मैंने दी है इन्हीं के सदक़े में दी है, इन्हीं के तवस्सुल से आपको ये मकाम व मर्तबा मिला है। इसलिए आपके दरमियान अगर आ जाए, हालांकि अल्लाह को मालूम है नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह वादा ले रहा है, आपके दरमियान आ जाए तो ईमान भी लाना, मदद भी करना। और फरमाया अक़ररतुम, क्या इस बात को इकरार करते हो? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, क्या इस भारी जिम्मे को लेते हो? अल्लाह ताला एम्फसाइज कर रहा है, विल यू ब्रिंग ईमान, विल यू एक्सेप्ट हिम, विल यू सपोर्ट हिम, एंड डू यू एग्री विद दिस? और क्या आप इस भारी जिम्मा को लेने को तैयार हो? सबने इरशाद फरमाया अक़ररना या अल्लाह, वी आर रेडी फॉर दैट, वी विल बी अबाइडिंग बाय दैट, हम इस पर अमल करेंगे ए अल्लाह। तो अल्लाह ताला के वहीं से अल्लाह चाहे तो बात खत्म कर देता कि अंबिया किराम ने इकरार कर लिया। जाहिर है एक नबी ने एक चीज का वादा वो भी अल्लाह से कर दिया, फिरने का तो सवाल ही नहीं है, उसके खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अल्लाह अपने हबीब की शान को और वाजे करके बताता है, ऐ मेरे नबियों की जमात, आपने जो कहा वो आप करेंगे, आप फिरेंगे नहीं, लेकिन मेरे हबीब की अजमत यह है कि आप एक दूसरे के गवाह भी बन जाओ कि आप मदद करेंगे। फशहदू, आप गवाह भी बन जाओ। अब एक नबी दूसरे नबी के गवाह बन गए। एक और बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम नहीं थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। तो एक दूसरे के गवाह बने कैसे?
अल्लाह को यह भी तो मालूम है कि कुछ नबी एक जमाने में होंगे, कुछ अलग अलग होंगे, फिर भी अल्लाह फरमाता है एक दूसरे के गवाह बन जाओ। एक जहन ये भी मिलता है, नबी अगरचे दुनिया में तशरीफ ना लाए हो, अल्लाह उनको ऐसे उलूम से नवाजता है कि आलम अरवा में बैठे बैठे देख रहे हैं क्या होने वाला है, दुनिया में आने के बाद भी देख रहे हैं क्या होने वाला है, और दुनिया से पर्दा करने के बाद भी जान रहे हैं क्या हो रहा है। इस पर भी कुरान से दलील, अल्लाह ही ने इरशाद फरमाया वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह हम आपको कायनात को दिखा रहे हैं, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, जमीनो आसमान मलकूत और समावात को हम आपको जैसे दिखा रहे हैं, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दिखा रहे हैं। वकज़ालिक, इसी तरह, नुरी इस्तिमरार है, दिखा रहे हैं किनको, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किया, मलकूत समावाति वल अर्द, तमाम जमीनों आसमान की चीजें हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखा रहे हैं, ए हबीब आपको भी इसी तरह दिखा रहे हैं। क्या मतलब? कुरान करीम हमारे आका पर नाजिल, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है जिस तरह आपको दिखा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दिखा रहे हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर्दा करके हजारों साल हो चुके, अब भी देख रहे हैं। कुरान शरीफ, वकज़ालिक नुरी, कौन इनकार कर सकता है? फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी कायनात को रख दी, जिसका तर्जुमा करते हुए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। अर्श से ऊपर तक आपका सफर हुआ मेरे आका, और फर्श के तह तक आपकी नजर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम वालिहि व बरकत। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। या रसूल अल्लाह, जब आपकी ये शान है कि अर्श से ऊपर आपका गुजर, फर्श की तह तक आपकी नजर है, तो शान तो ये है कि मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपसे छुपी हो, आपसे जो छुपी हो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। अब आला हजरत का ये शेर कुरान करीम की इस आयत का तर्जुमा है, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। तो अल्लाह तबारक व तआला अब भी अपने नबियों को दिखा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया ऐसे उलूम अता किए गए उनको कि दे न्यू व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उनके दरमियान ऐसे लोग जो वादा खिलाफी नहीं कर सकते, अल्लाह फरमाता है आप गवाह बन जाओ। इतने पर भी बस नहीं किया, बल्कि फरमाया व अन मअकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है मैं भी गवाह। सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हजरात, नबियों को दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वादा लिया। क्या शान होगी उस रसूल की, क्या शान होगी। और दुनिया में जब हर नबी तशरीफ लाए, उन सबों ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया। और इस पर वाज़े दलील ये है कि अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने आपके औसाफ को तौरात में भी बयान किया, इंजिल में भी बयान किया, ज़बूर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान किए गए, सहीफे में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान किए गए। अब फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंजिल में जब बयान किए गए, तौरात में बयान किए गए, ज़बूर में बयान किए गए, तो जिस नबी पर ये किताबें नाजिल हुई उन्होंने इसको पढ़ा और लोगों को सिखाया। तो हर अल्लाह के नबी ने अपनी अपनी किताब में हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ को पढ़कर अवाम को बताया, अपनी उम्मत को बताया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करना नबियों की सुन्नत। हर नबी ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया। कहाँ? दुनिया में, और दुनिया में आने से पहले भी हुजूर का चर्चा हुआ। फिर हम जब कब्र में जाएंगे, सवालात होंगे, मर रब्बुक, तेरा रब कौन, मा दीनुक, तेरा दीन क्या, मा कुन्त तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल,
इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था? हदीस में क्लियरली लिखा है हादर रजुल, दालिकर रजुल नहीं लिखा कि उनके बारे में क्या कहता था, बल्कि इनके बारे में क्या कहता था। दैट मीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी वहां होगी। तभी तो मौलाना जमीलुर रहमान कादरी ने फरमाया, जब फरिश्ते कब्र में चेहरा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में चेहरा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। और मेरे इमाम ने फरमाया, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और हुजूर ताजुश शरिया हुजूर ताजुश शरिया सैयदी अख्तर रजा खान दामत बरकातुहुमुल आलिया ने भी क्या खूब फरमाया, रात मेरी दिन बने उनकी लिकाए खैर से, रात मेरी दिन बने उनकी लिकाए खैर से। और क्या है, कब्र में जब उनकी तलअत जगमगाए खैर से, कब्र में जब उनकी तलअत जगमगाए खैर से, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां मौजूद होंगे। अब किसी ने ये एतराज किया, नहीं, इज नॉट पॉसिबल, बल्कि बेंगलुरु वाले को दिखाया जाएगा, वो देखो उनके बारे में तू क्या कहता था। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाल के बाद यहाँ तो नहीं आ सकते, उनकी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन इस इंतकाल के बाद इस शख्स को दिखाया जाता है कि वो उनके बारे में क्या कहते हो। बेवकूफ, इस बात को नहीं मानते कि सरकार तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन ये मानते हो कि आम मुर्दा यहाँ रहते हुए मदीना देख सकता है, ये मानते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम का आना नहीं मानते। व्हाट अ लॉजिक। तुम्हारा ये कहना कि हुजूर को हमें दिखाया जाएगा कि देखो उनके बारे में क्या कहते हो, सरकार तशरीफ नहीं लाएंगे। अरे तुम्हारी आंखों की ताकत को मानते हो कि बेंगलुरु में बैठे बैठे मदीना तुम देख सको, लेकिन सरकार की ताकत को नहीं मानते कि वो हर मोमिन की कब्र पे आए। जब हमारे आका ने ये फरमाया, कब? जाहिरी जिंदगी में फरमाया ना कि कब्र में मेरे ताल्लुक से सवाल होगा, तो इससे तो ये भी पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगरचे जमीन के ऊपर थे उस वक्त जिन सहाबा का विसाल हुआ, कब्र शरीफ में भी दिखाए गए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये भी तो एक मौजिज़ा है, जमीन के ऊपर रहे लेकिन कब्र में दिखाए गए होंगे। वरना ये नहीं कहते कि मुझे दिखाया जाएगा, बल्कि ये कहते मेरे दुनिया से जाने के बाद दिखाया जाएगा। ये सवाल का तस्करा ही नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाना हमें कितनी क्लैरिटी मिलती है। तो ये अर्ज कर रहा था, अंबिया किराम दुनिया में आने से पहले हमारे आका का तस्करा किए, दुनिया में आने के बाद भी किए, और हमें भी मौत के बाद कामयाबी मिलनी कब है? जब सरकार को पहचान लेंगे तब कामयाबी मिलेगी। जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये नहीं कहेंगे हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कामयाबी नहीं मिलेगी। और रही बात मैदान महशर की, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरामीन के मुताबिक हर शख्स परेशान होगा, लेकिन उसमें अल्लाह के नेक बंदे परेशान नहीं होंगे। क्यों? ये भी हदीस में है कि बरोज़े क़यामत अल्लाह के नेक बंदों को कोई खौफ नहीं होगा। वो तरोताज़ा फ्रेश रहेंगे, उनके लिए कोई खौफ नहीं। आम लोग खौफ ज़दा होंगे, सब के सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। मुझे बताइए आज दुनिया में कितने बिलियंस लोग हैं? कोई अंदाजा? 1.5 बिलियन तो खाली मुसलमान हैं, 3-4 बिलियन लोग होंगे। आज से 100 साल पहले कितने लोग थे? आज से 100 साल के बाद कितने होंगे? 200 साल के बाद कितने होंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, अब से लेकर क़यामत तक कितने बिलियंस और ट्रिलियंस होंगे? अंदाजा करो। एक आलिम आए, यहाँ अगर 500 लोग एक साथ भाग के उनकी तरफ जाए तो कैसा मंजर लगेगा कि हजारों लोग एक आलिम की तरफ जा रहे हैं। वहां करोड़ों अरबों खरबों लोग अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सब जाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनका वसीला लेंगे, कहेंगे हमारी मदद कीजिए। अल्लाह का नबी शिर्क को मिटाने के लिए आता है, शिर्क की दावत देने नहीं आता। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और नबी के पास जाओ। मतलब ये नहीं कि मैं शफात नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा, लेकिन शफात का दरवाजा कोई और खोलेंगे, उसके बाद शफात होगी। फिर वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ हमें डायरेक्ट फरमाएंगे, हम वहां जाएंगे, करोड़ों अरबों खरबों लोग
जस्ट गेस कैसा माहौल होगा, कैसा मंजर होगा। अरबों खरबों लोग अल्लाह के नबी से आके भीख मांगे, उनकी तारीफ करे, उनसे वसीला तलब करे, फिर वो कहे तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो कहेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तुम उनके पास जाओ जो हमारे भी नबी है, तुम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। अगर हुजूर फरमा दे किसी और के पास जाओ तो कहां जाए? फिर बरोज़े क़यामत अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होना ही नहीं है। तो हमारा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ करना, मदद लेना, वसीला लेना, ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजना, ये भी अल्लाह की मर्जी से। और आखिर में सरकार के पास जाना, हुजूर क्या फरमाएंगे? कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सरकार फरमाएंगे मैं तो इसीलिए हूं, अना लहा, और खुद फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में एक तवील सजदा करूंगा। उस सजदे में जो अल्लाह की तारीफ करूंगा, देखिए इल्म गैब मुस्तफ़ा, मैं सजदा करूंगा और अल्लाह की तारीफ जो मैं उस सजदे में करूंगा वो अल्फाज मुझे उस वक्त दिए जाएंगे। वो अल्फाज कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि आज तक अल्लाह की ऐसी तारीफ किसी ने की ही नहीं। क्या मतलब? हमारे आका जानते हैं हम किन किन अल्फाज से तारीफ करते हैं, तभी तो फरमाया वो अल्फाज ऐसे होंगे कि आज तक किसी ने ऐसी तारीफ की नहीं। अब आला हजरत जोश में आए, गिरते हुओं को मुजदा, सजदे में गिरे मौला, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है। हुजूर अलैहिस्सलाम सजदा को गए, अब तो खुशी की खबर मिलनी है। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हबीब इरफा रअसक, अपने सर को सजदे से उठाइए। कुल, आप कहिए, तुस्मा, आपकी बात सुनी जाएगी। सल तौता, आप मांगे मेरे हबीब, आपको अता किया जाएगा। वशफा तो शफ़ा, आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। हमारे आका फरमाते हैं अल्लाह मुझे इजाजत देगा, मैं इतने लोगों की शफात करूंगा, इन्नी अशफ़अु यौमल क़ियामति लिअक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजर व हजर व मदर, बेशक मैं रोज़े क़यामत जमीन में जितने दरख्त है, जमीन में जितने पत्थर है, जितने कंकर है, इन सब से ज्यादा लोगों की मैं शफात करूंगा। अब जमीन में कितने पत्थर है भाई? बेंगलुरु में कितने कंकर है, कितने दरख्त है, पूरी रूए जमीन में कैसे गिन सकते हैं? हमारे आका ने फरमाया ली अक्सर, इन सबसे ज्यादा लोगों की शफात करूंगा। मतलब मेरे आका जानते हैं दरख्त कितने हैं, पत्थर कितने हैं, कंकर कितने हैं, लोग कितने हैं, कितनों की मैं शफात करूंगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम शफात के लिए आगे बढ़ेंगे, आला हजरत जोश में आए, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की जा है। आह, किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आला हजरत मजीद फरमाते हैं, गिरते हुओं को ये फरमाते हैं, लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम, आ गई जान तने बेजान में, ये आना क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद होगी, वो अल्लाह की बारगाह में रो रो के शफात करेंगे, उनकी शफात कबूल होगी, हमें मुजदा सुना दिया जाएगा, हमको हंसाते हुए जन्नत में जाने का हुक्म होगा। वो रोते हुए दुआएं करेंगे, वो रोएंगे अल्लाह की बारगाह में, आप रोते जाएंगे और हमको खुशखबरी दे के हमको हंसाते जाएंगे। मोहतरम हजरात, वो नबी जिनका तज़किरा करना बगैर तज़किरे के हम मुसलमान हो ही नहीं सकते, वो नबी जिनका तज़किरा अंबिया किराम ने दुनिया में भी किया, दुनिया में आने से पहले भी तज़किरा उनका हुआ, अल्लाह के कोर्ट में उनकी तारीफ हुई। उस नबी का तज़किरा कब्र में हो रहा है और हमारे साथ होना है। मैदान महशर में उसी अल्लाह के हबीब के सदक़े में हमारी बख्शिश होनी है। इन अदर वर्ड्स, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहली रहमतुल्लाहि अलैहि ने मदारिजुन नबुव्वा शरीफ में लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो सजदा किए, अल्लाह की तारीफ की और अल्लाह की बारगाह में कहा, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। अब कोई सोच सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, बच्चे पैदा हो तो रोते हुए होते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि हुजूर अलैहिस्सलाम सजदा किए हो? आपकी समझ में नहीं आता ना, हमारी समझ में नहीं आता ना, इसी को तो मौजिज़ा कहते हैं। जो बात समझ में ना आए उसी को मिरेकल कहते हैं। फिर एक बादल छाया हुआ था,
कवर कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गायब हो गए थे। क्या हुआ? निदा आई, ए फरिश्तों, मेरे हबीब को मशरिक व मगरिब की सैर कराई जाए। पैदा होते ही पूरी कायनात का मुआयना कराया गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाया गया, तमाम चीजें दिखाई गई। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा, जब अपने हाथ में लिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअतानी हाज़ल गुलाम अत्तय्यिबल अरदानी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे घर में ऐसे हसीन लड़के को दिया, ऐसा हसीन बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअतानी। क्या मतलब? अल्लाह की हम्द बयान की। मुसलमान थे तब ना, तभी तो अल्लाह की हम्द बयान की। और कोई ये कह सकता है ये वाकया तुम लोग लाते कहां से हो? मेरे मोहतरम, इब्ने तैमिया का शागिर्द हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया में ये लिखा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये कलिमात कहे थे, तुम्हारे इमाम जिसको तुम इमामुल वहाबिया कहते हो, उसका शागिर्द हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी किताब में सरकार अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के ये वाकयात लिखे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हमारे आका पैदाइश के वक्त हमें ना भूले, हमारे आका दुनिया में जब तक रहे हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करते रहे, हर वक्त अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेराज पे तशरीफ ले गए। किसी को बड़ी दौलत मिलती है तो वो दुनिया भूल जाता है। अल्लाह के दीदार से बढ़कर कौन से नेमत, अल्लाह का दीदार हो रहा है, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ है। उस वक्त भी अल्लाह के हबीब कह रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ऐसे रहीम व करीम नबी। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में भी, नमाज के बाद हमारे लिए दुआएं की, सजदा करते करते हमारे लिए दुआएं किए, और फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक खास दुआ अता की है। हर नबी की हर दुआ मकबूल, लेकिन एक खास दुआ हर नबी को दी। तमाम नबियों ने उन दुआओं को दुनिया में मांग लिया और उनकी दुआएं कबूल भी हो चुकी, लेकिन मैंने उस दुआ को क़यामत के लिए रिजर्व करके रखा है। मैं उस दुआ का इस्तेमाल कब करूंगा? खुद सरकार फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, जब तमाम लोग मेरे पास आएंगे, जब हर आदमी, तमाम लोग मेरे पास आएंगे, हत्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहां तक के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मेरे पास आएंगे, उनको भी मेरी हाजत होगी। जबकि अल्लाह के नबी बड़े दर्जा वाले हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब की शफात से उनके दर्जात मजीद बुलंद किए जाएंगे। तो हुजूर ने खुद फरमाया, उस वक्त के लिए मैंने रखा है जब हर शख्स आएंगे, इंक्लूडिंग हत्ता के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसी की तर्जुमानी करते हुए मेरे इमाम ने फरमाया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। तुम कहते हो हमें सरकार की जरूरत नहीं, ऐसा अकीदा रखते हो कि हुजूर की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा अकीदा रखने वाला जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। क्यों? अरे इसलिए कि है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह के, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हमारे आका की हाजत है, तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि हमें हुजूर की जरूरत नहीं। मोहतरम हजरत, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में हमें ना भूले, दुनिया में ना भूले, पैदाइश के वक्त ना भूले, दुनिया से जाने का वक्त आया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 दिन कंटिन्यूसली तशरीफ लाए, पूछे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछ रहा है आप अपने आप को कैसा पाते हैं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मग़मूमन, उम्मत की फिक्र, दुनिया से जाते वक्त भी हमारी फिक्र, और दुनिया से जाने के बाद खुद ही फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व वफ़ाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। अब जो लोग ये कहते हैं कि तुम तो वफ़ात का दिन मनाते हो, हुजूर ने खुद ही फरमाया, मेरा जाना भी बेहतर है, रहना भी बेहतर, जाना भी बेहतर। और तुम कहते हो कि 12 रबीउल अव्वल तो प्रूवन नहीं है, बल्कि 12 रबीउल अव्वल विसाल का दिन है, और आला हजरत के बारे में एक मिस कोटेशन देते हो कि आला हजरत ने 8 का लिखा है। आला हजरत ने यह फरमाया 8 के अकवाल भी है, 11 के अकवाल भी है, 17 के अकवाल भी है, लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक 12 ही है। और ये भी सुन लो ए वहाबियो, तुम्हारे इमाम इब्ने कसीर ने भी लिखा कि उलमा किराम का इजमा है कि 12 रबीउल अव्वल ही को पैदाइश हुई थी।
हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 12 को विसाल ही हुआ, नो प्रॉब्लम, बिकॉज अल्लाह ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वसलामुन अलैहि यौम वुलिद, जिस दिन यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस दिन उन पर सलाम, वयौम यमूतु, जिस दिन वफात पाएंगे उस दिन भी सलाम, वयौम युबअसु हय्या, जिस दिन उठाए जाएंगे उस दिन भी सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वस्सलामु अलैया, मुझ पर सलामती हो, कब? यौम वुलिदतु, जब मैं पैदा हुआ, वयौम अमूतु, जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा, वयौम युबअसु हय्या, जिस दिन उठाया जाऊंगा। नबी की पैदाइश भी रहमत का दिन है, वफात भी रहमत का दिन है। नबी के वफात के दिन सलाम भेजना अल्लाह की सुन्नत। तो अगर 12 रबीउल अव्वल वफात का दिन भी मान ले, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। हम कुरान की रोशनी में उस दिन सलाम पढ़ते हैं। फिर हमने ये कब कहा कि 12 को फर्ज है? ये तो कभी कहा ही नहीं। हमने कब कहा कि रबीउल अव्वल की 12 ही को मिलाद मनाना फर्ज है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में हुजूर का तस्करा करते हैं, बगैर सलाम भेजे हमारी नमाज ही नहीं होती। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु के बगैर नमाज ही नहीं होती। और मेरे आका ने तो ये भी फरमा दिया, कोई भी मजलिस, कोई भी गैदरिंग जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो और नबी पर दरूद ना हो, अल्लाह चाहे तो बख्श दे, चाहे तो अजाब नाजिल फरमाए, चाहे तो अजाब दे। तो किसी भी महफिल में जिक्र खुदा होना और रसूल पर दरूद पढ़ना ये जरूरी हो गया। तो हमारी हर महफिल अल्लाह की याद के साथ सलात व सलाम से ही मुकम्मल होती है। ये भी हदीस की रोशनी में मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल के वक्त भी ना भूले और फरमाया मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे आमाल मुझ तक पेश होंगे, मैं देखूंगा, तुम्हारे नेक आमाल को देखकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और तुम्हारे गुनाहों को देखकर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। सरकार फरमाते आज भी हमारे लिए बख्शिश की दुआएं फरमाते। ऐसे रहमतुल लिल आलमीन जो पैदाइश के वक्त ना भूले, जो दुनिया में ना भूले, मेराज में ना भूले, विसाल से पहले ना भूले, आज भी कब्र अनवर में रहकर हमारे लिए हमारी बख्शिश की दुआएं करते। उस नबी के तज़किरे से तकलीफ, टॉकिंग अबाउट दैट रसूल जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात बनाई, जिनके सदक़े में अल्लाह ने नबियों को नबूवत अता की, जिनका तज़किरा अल्लाह ने तौरात, ज़बूर, इंजील और सहीफों में किया, जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में ऐसा किया कि पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा। वक्त की कमी है, कुछ 2-4 मैं आपको मिसालें पेश करूं। मिसाल के तौर पर पहला पारा उठा लीजिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ, मेरे हबीब को राइना कह के मत पुकारो, इसलिए कि लोग राइना को राइना कहकर दूसरा मतलब निकालते हैं। इसलिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना करो जिसका गलत मतलब बयान हो, बल्कि ये कहो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना वक़ूलू उन्जुरना। उन्जुरना का लफ्ज हमें अल्लाह ने सिखाया। दूसरा पारा उठा लीजिए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के बारे में फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। ये ऐसे रसूल है तुम्हें पाक करते हैं, तुम्हें इल्म सिखाते हैं, तुम्हें कुरान सिखाते हैं, हिकमत सिखाते हैं, जो तुम नहीं जानते वो तुम्हें सिखाते हैं। तीसरा पारा उठा लीजिए। अल्लाह ने फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये रसूलों की जमात है, हमने बाज को बाज पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें से कुछ है जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, हमारे आका से। वरफ़अ बादहुम दरजात, और अल्लाह ने फरमाया मैंने हमारे हबीब के दरजात को तमाम नबियों से बुलंद फरमा दिया। ये नहीं फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से 1000 दर्जा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 1,00,000 दर्जा, बल्कि दरजात, कोई हिसाब नहीं रखा। चौथा पारा उठा लीजिए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने फरमाया ये हमारा तुम पर बड़ा एहसान है कि हमने हमारे हबीब को भेजा। पांचवा पारा उठा लीजिए। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा की जाएगी, एवरीवन हैज टू ओबे। और ये ऐसे रसूल है कि तुम अपने गुनाहों पर, अपने जानों पर जुल्म करो तो मेरे हबीब की बारगाह में जाओ, वहां रहकर अल्लाह से माफी मांगो। अब मेरा हबीब तुम्हारे लिए सिफारिश करे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। छठा पारा उठा लीजिए, सातवां पारा उठा लीजिए, आठवां पारा उठा लीजिए। पूरे कुरान में आप किसी भी जगह देख लीजिए, हर जगह हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ मिलेगी। सूरह ताहा उठा लीजिए, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, अल्लाह अपने हबीब की तारीफ फरमाता है। 17वां पारा उठा लीजिए, अल्लाह अपने हबीब के बारे में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। 11वां पारा उठा लीजिए, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन
अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मेरा ये रसूल मोमिनीन के लिए मेहरबान है, रऊफ है, रहीम है। तुम कहते हो नहीं उस वक्त रहीम थे अब नहीं है, तो मोमिनीन के लिए है ना। तुम मोमिन हो तो मानो कि रसूल आज भी रहमत है। अगर तुम कहते हो कि आज रऊफ नहीं आज रहीम नहीं, हमें झगड़ा नहीं करना, तुम अपने को मोमिन मानते ही नहीं। अल्लाह ने तो मोमिन के लिए रऊफ और रहीम फरमाया। हम मोमिन हैं, हमारे आका आज भी हमारे लिए रहमत है, आज भी रऊफ है, आज भी रहीम है। इसी तरह आप 21वां पारा उठा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी ए मुसलमानों तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। अगर तुम कहते हो कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, तुम मुसलमान अपने आप को कैसे कहते हो? अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों के अपनी जानों से ज्यादा करीब हैं। थे नहीं, करीब हैं। जब हैं तो आज भी हमारे करीब हैं। और तुम्हारा ये कहना अल्लाह ने फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शह रग से ज्यादा करीब है, तो सरकार की क्या जरूरत है? अरे उसी रब ने अपने हबीब के बारे में फरमाया कि मोमिन की जानों से ज्यादा करीब है। अब क्या कहोगे? इसी तरह 22वां पारा उठा लीजिए। इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। 23वां पारा उठा लीजिए। अल्लाह ने अपने हबीब की ऐसी तारीफ फरमाई और साथ साथ नबियों पर सलाम भेजा। सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून। आखिर में फरमाया व सलामुन अलल मुरसलीन, तमाम रसूलों पर सलाम हो। और ये फरमाया इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून, जिसका तर्जुमा गलत पेश किया। ए नबी आप मुर्दा है, लोग भी मरने वाले हैं। मैयत का तर्जुमा ये कि देखो देखो अल्लाह ने फरमाया नबी मुर्दा है, मैयत है। अरे मुहतरम जरा अक्ल को तो दौड़ाओ। जिस नबी का कलमा पढ़कर, जिस नबी की रजा हासिल करने के लिए एक मुजाहिद मैदान जंग में गया, वो शहीद हुआ, अल्लाह ने उसके बारे में फरमाया मेरा नबी का गुलाम है, मेरे नबी का गुलाम है, इसको मुर्दा न कहो। दूसरी जगह फरमाया इसको मुर्दा सोचो भी मत। अरे नबी के कलमा पढ़ने वाले को, नबी की रजा हासिल करने के लिए जिसने शहादत कबूल की, उसके बारे में मुर्दा सोचने को अल्लाह ने मना फरमाया। तुम उस नबी को मुर्दा कहते हो? नबी के गुलाम को मुर्दा सोचने से मना फरमाया। तुम रसूलुल्लाह को मुर्दा कहते हो? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ इन्नका मय्यत का मतलब आप मुर्दा है, तो अगला जुमला किस पर नाजिल हुआ? हमारे आका जब जिंदा नहीं थे, जिंदा थे, दुनिया में थे, तभी कुरान नाजिल हुआ ना। तो इन्नका मय्यत के बाद जितनी आयतें नाजिल हुई वो किन पर नाजिल हुई? हमारे आका ही पर तो नाजिल हुई। तो यहाँ मतलब ये नहीं कि हुजूर मुर्दा है, मतलब ये है कि ए नबी सबको मौत का मजा चखना है, आप भी मौत का मजा चखेंगे, लेकिन आप लोगों की शान ये है कि मौत का मजा चखने के बाद आपकी अरवाह दोबारा आपके मुबारक जिस्मों में लौटा दी जाएगी। दिस इज द डिफरेंस। पीपल डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रियलाइज करने की कोशिश नहीं करते। अरे उस रसूल रहमत की बुराई करते हो। फिर कोई कहेगा सूरह इखलास तो अल्लाह की तारीफ है, उसमें कहाँ हुजूर की तारीफ है? तो सुनिए, आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रजा खान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सूरह इखलास में क्या है? हुवल्लाहु अहद है। कैसे शुरू होती है? कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, आप कह दीजिए कि अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद। ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए। अपनी तारीफ अल्लाह अपने हबीब के जबान से कहलवा रहा है, तभी तो उस्ताद ज़मन ने फरमाया कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। क्यों? अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अरे उस रसूल रहमत के बारे में उनका तज़किरा करने को बिदअत, उनके तज़किरे से नफरत। हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ एज मुस्लिम्स? आप अपने आप को कैसे मुसलमान कहते हो? कैसे कुरान के फॉलोअर्स कहते हो? कैसे हदीस के फॉलोअर्स कहते हो? उस नबी के तज़किरे से चिढ़ होती है जिस नबी के सदक़े में हमें जन्नत में जाना है। उस रसूल रहमत के तज़किरे से तकलीफ होती है जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ताला ने अपने रुबूबियत का इजहार फरमाया, जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश फरमाने वाला है। उस रसूल के बारे में जो पैदाइश के वक्त हमें ना भूले, जो दुनिया में हमें ना भूले, मेराज में ना भूले, आज भी हमें याद कर रहे हैं, महशर में हमारे लिए रोएंगे। उस रसूल के तज़किरे से चिढ़ होती है। कैसे तुम अपने को मुसलमान कहते हो?
और मीलाद का तस्करा अगर तुम कुरान पढ़े होते तो हरगिज ये एतराज नहीं करते। क्या अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्करा कुरान में नहीं फरमाया? क्या मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्करा कुरान में नहीं है? क्या यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्करा नहीं है? क्या सैयदा मरियम का तस्करा कुरान में नहीं है? उनकी पैदाइश के वाक़यात, पैदाइश के बाद के वाक़यात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद के वाक़यात क्या कुरान में नहीं है? अरे कुरान जब तुम रोजाना पढ़ोगे तो रोजाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थ मनाते हो, रोजाना हजरत मरियम का तुम तस्करा करते हो। तमाम नबियों का तस्करा जायज, लेकिन इमामुल अंबिया का जायज नहीं। सरकार से ऐसी नफरत क्यों? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनसे चिढ़, उनके तस्करे से। यही मजलिस हमने क्या किया यहाँ पे? कुरान की तिलावत, नमाज पढ़ी, नाते पाक पढ़ी, बयान हो रहा है। इसी मजलिस को अगर आप बैनर लगा देंगे इस्लामिक डे, कोई बिदअत नहीं कहेगा। यही मजलिस जहां बयान हुआ, जहां नमाजें हुई, क़िरात हुई और नाते पाक हुई, दुआ होगी, शिरनी होगी, इसी मजलिस के बारे में आप कह दे कि वी आर प्रोमोटिंग इस्लाम एज अ रिलीजन ऑफ पीस, कोई बिदअत नहीं कहेगा। आप कोई और बैनर लगा दे, कोई बिदअत नहीं कहेगा। इसी मजलिस जिसमें डांसिंग नहीं हो रही, म्यूजिक्स नहीं है, यही बयान, यही क़िरात, यही नात, यही खाना, लेकिन बैनर में मीलाद कह दिया, अरे बिदअत। ये कैसा इंसाफ? एक ही बात, एक ही मजलिस, एक ही बात, एक ही मजमा, एक ही तस्करा, बैनर के बदलने से तुम्हें चिढ़ होती है? हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद, पैदाइश का तस्करा, इससे इतनी नफरत, इससे इतने चिढ़। जबकि कोई भी तुम सीरत की किताब उठा लो, किसी के बारे में भी ले लो, सबसे पहला क्या होगा? सो एंड सो वाज बोर्न ऑन दिस डे, वो इस वक्त पैदा हुआ, इस दिन पैदा हुआ, फला जगह पैदा हुआ। हिस्ट्री ही तो यही है। आपसे कोई पूछेगा आपकी उम्र क्या है, पैदाइश की तारीख से पता चलेगा। इस्लाम की हिस्ट्री मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उन्हीं के पैदाइश के तस्करे से चिढ़, ये किसी मुसलमान की शान नहीं होती मेरे भाई। अगर कोई मीलाद से नफरत करता है, इस नाम से चिढ़ है, वो ना करे मीलाद अलग बात है, लेकिन मीलाद का इनकार करना ये कुरान का इनकार होगा, हदीस का इनकार होगा। इसलिए कि कुरान और हदीस में मीलाद का तज़किरा मौजूद है। तुम्हें नहीं करना ना करो यार, लेकिन इंसल्ट ना करो। इंसल्ट करना कुरान और हदीस की बेअदबी है। और ये भी सोच लो कि किसकी बेअदबी कर रहे हैं? जिनके कलमे से हम इस्लाम में दाखिल हुए, उन्हीं के बारे में बेअदबी करना, उन्हीं के बारे में इस तरह की बातें करना, ये किसी मुसलमान की शान नहीं। इसलिए मुहतरम हज़रात, अल्लाह ताला से दुआ करे अक़ाइद अहले सुन्नत को मजबूत बनाए, और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमेशा बल्कि रोज़ हमें मीलाद मुस्तफ़ा मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अपने बच्चों को घरों में जमा करा के आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात का तज़किरा कीजिए, ताकि उनके दिलों में भी सरकार की मोहब्बत बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, ऐसी बढ़े कि उनका ईमान ऐसा मजबूत हो जैसा कि उस्ताद ज़मन ने फरमाया, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, दुश्मन और मुझसे ईमान ले सके या रसूल अल्लाह वो भी दिया हुआ तेरा। मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, और वो भी दिया हुआ तेरा। आपको भी ये बोलना है, आपके बच्चे भी ये बोले कि हमारा ईमान ऐसा मजबूत है कि किसी दुश्मन की ताकत नहीं जो हमारे ईमान को छीन सके। अल्लाह हमें सरकार की मोहब्बत में हयात रखे, उसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।